नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज पर। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक तीर चलाकर रावण की नाभि में स्थित अमृत कलश को भेद दिया, जिससे रावण का अंत हो गया। लेकिन आज मैं आपको जो रहस्य बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग जानते हैं। हमने बचपन में अपने बुजुर्गों और माता पिता से सुना है कि रावण की मृत्यु का कारण उसके भाई विभीषण थे, जिन्होंने श्री राम को यह गुप्त जानकारी दी। परंतु आनंद रामायण से इसका एक अलग ही प्रसंग मिलता है, जिसमें रावण की पत्नी मंदोदरी का भी महत्वपूर्ण योगदान छिपा हुआ है। तो दोस्तों, यह प्रसंग सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल धर्म रेमेडीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी इस प्रकार है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई अमर नहीं रह सकता। रावण ने अपनी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। इस कारण ब्रह्मा जी ने इसके बदले रावण को एक विशेष बाण दिया और कहा यही बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने उस बाण को अपने महल में सिंहासन के पास एक स्तंभ की दीवार में गुप्त रूप से चुनवा दिया था। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो श्री राम के किसी भी अस्त्र का रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे ही श्री राम उसके सिर को काटते, उसका नया सिर उत्पन्न हो जाता। यह देखकर श्री राम जी को यह युद्ध असंभव सा लगने लगा। तभी विभीषण ने श्री राम को बताया, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसे केवल ब्रह्मा जी के विशेष बाण से ही भेदा जा सकता है, और यह गुप्त बात रावण के अलावा उसकी पत्नी मंदोदरी भी जानती है। यह सुनकर हनुमान जी ने एक योजना बनाई। हनुमान जी एक ज्योतिष के रूप में लंका गए और लंका में घूम घूम कर लोगों का भविष्य बताने लगे। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि यह समाचार लंकेश की पत्नी मंदोदरी तक पहुंच गया। मंदोदरी भी उस ज्योतिष से मिलना चाहती थी, इसलिए जिज्ञासावश उसने उस ज्योतिष को अपने महल में बुलाया। बातों ही बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को रावण के कई रहस्य बताए, जिसके कारण मंदोदरी को उस ज्योतिष पर विश्वास होने लगा। हनुमान जी ने मंदोदरी को अपनी बातों में फंसाकर रावण के जीवन का रहस्य पूछना चाहा, लेकिन मंदोदरी पहले तो टालती रही, परंतु हनुमान जी की वाक्पटुता के आगे वह टिक न सकी। अनजाने में उसने बता ही दिया कि वह बाण रावण के सिंहासन के पास वाले स्तंभ की दीवार में छिपा है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और तुरंत उस बाण को निकालकर श्री राम के पास ले गए। श्री राम ने उसी बाण से रावण की नाभि पर वार किया। अमृत कलश भंग हो गया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। दोस्तों, यह प्रसंग आनंद रामायण से लिया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीता जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा? अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।